अपभ्रंश को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी। किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन ने कहा है कि जो अपभ्रंश है, और कौन सा अपभ्रंश? पूर्व अपभ्रंश। तो पूर्व अपभ्रंश ये पुरानी हिंदी है। और इसी बात को उत्तर अपभ्रंश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा कि ये भी पुरानी हिंदी है। तो दो प्रश्न आते हैं बच्चों कि अपभ्रंश कितने प्रकार के हुए? कितने प्रकार के हुए? कितने प्रकार के हुए? यस, एक दूसरा पूर्व अपभ्रंश को राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा? और इसी बात को उत्तर अपभ्रंश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? यस, बहुत अच्छे बच्चों। अब इसकी बात करते हैं कि इस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई किसकी? अवहट्ट की। किसकी हुई? अवहट्ट की। अवहट्ट एक भाषा है, हठी भाषा कहलाता है। हम करें, जैसे हम लोग हट करते हो ना, करे बतुका के लोग, ऐसा हम बोलते हैं जब, तो ये अवहट्ट भाषा कहलाती है, हट की भाषा कहलाती है। तो अवहट्ट को विद्यापति ने देसिल बयाना कहा। क्या कहा? देसिल बयाना कहा। ठीक है। और उसके बाद इस अवहट्ट से क्या निकला? हिंदी। क्या निकली? हिंदी भाषा निकली। तो हिंदी किसे कहते? हिंदी क्या है बताइए? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक हिंदी क्या है? एक भाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? ये विचारों को अभिव्यक्त का एक माध्यम है। अपने विचारों को किसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं? हिंदी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा भाषा क्या बताइए? हाँ, भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बनी है। किस धातु से बनी है? किस धातु से बनी है? और भाषा जो है, अपनी सिंधी भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है भाखना। भाकियो कुछ न भकियो, ऐसा कहते हैं ना, भकोगे कुछ नहीं भकोगे। तो भाखना या बोलना। तो हिंदी भाषा का अर्थ होता है, भाषा का अर्थ है बोलना, और हिंदी का अर्थ है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। अर्थात अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की जो परंपरा है, जिसका यूज करते हैं, वह है हिंदी भाषा। समझ में आई बात? अगर पूछे हिंदी भाषा क्या है, तो आप बताएंगे अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम। अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का क्या है? माध्यम है। यहाँ तक बच्चों समझ में सबको आया? तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? भाषा का जन्म सबसे छोटा, जैसे मान लो आप पढ़ते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। उसी प्रकार की भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा किससे बनती है? ध्वनि। जब हम बोलते हैं तो क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। क्या निकल रही है? ध्वन्यम रसात्मकम काव्यम। ध्वन्यम आनंदवर्धन आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि ध्वनि ही काव्य है। काव्य का मतलब वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि। ऐसा ध्वनि को व्यक्त करने कैसे व्यक्त करेंगे? ध्वनि को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो एक लिपि के द्वारा व्यक्त करेंगे। लिपि के द्वारा व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? तो लिपि क्या है? एक प्रकार का संकेत या चिन्ह है। लिपि क्या बताइए? अच्छा, ध्वनि मिलता है तो क्या बनता है? वर्ण। और वर्ण मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द। वर्ण माने अक्षर। वर्ण मतलब क्या होता है बच्चों? अक्षर होता है। और ये वर्ण और अक्षर मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? और वाक्य जब मिलते हैं तो बनता है भाषा। क्या बनता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और ये वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है। वर्ण आ, एक ध्वनि निकली ना, आ, एक ध्वनि निकली ना, का, एक ध्वनि निकली, खा, एक ध्वनि निकली ना। जो ध्वनि समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो ध्वनि है तो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो सबसे बच्चा छोटा है, यहाँ बड़ा है, और यहाँ क्रमानुसार सबसे छोटे से बड़े